जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। आइए आज पढ़ते हैं रसखान को। तो सबसे पहले बता दें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। थोड़ा सा उसे प्रोत्साहन मिलता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। कोई अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो उसमें डिसलाइक करेंगे तो उसका भी फ़ायदा यह है कि हम अपने में और सुधार करेंगे। तो ज़रूर बताएं। तो आइए पढ़ते हैं रसखान के विषय में। मिश्र बंधु तथा आचार्य शुक्ल ने रसखान को विट्ठलनाथ का शिष्य माना है, परंतु पंडित चंद्रबली पांडे इस बात का समर्थन नहीं करते। उनके अनुसार श्रीनाथ जी के जिस बाल रूप की वल्लभ संप्रदाय में इतनी प्रतिष्ठा है, रसखान ने कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया है। रसखान की दो कृतियां मानी गई हैं, सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में 159 पद हैं, जिनमें कुछ दोहे सोठे छोड़कर शेष सवैया और घनाक्षरी है। प्रेम वाटिका में प्रेम पूरित 52 दोहे हैं। रसखान मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनके सवैयों में प्रेम के जिस सूक्ष्म एवं भावात्मक स्वरूप का चित्रण मिलता है वह अपूर्व है। इनके प्रेम वर्णन में अश्लीलता की गंध तक नहीं है। सर्वत्र प्रेम का उद्यत एवं गंभीर स्वरूप ही मिलता है। ऐन्द्रिकता से शून्य प्रेम का ऐसा उज्ज्वल, निर्मल तथा दिव्य स्वरूप अन्यत्र दुर्लभ है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का कहना सही है कि रसखान के प्रेम में जितना रस है उतना रस बहुत कम कवियों में मिलता है। हिंदी साहित्य का इतिहास पेज नंबर 176 में दिया हुआ। कृष्ण के प्रति उनकी जो अनन्यता, निष्ठा एवं समर्पण दिखाई देता है, उनकी तुलना प्रेम दीवानी मीरा से की जा सकती है। रसखान के प्रेम में जो तन्मयता, भाव विह्वलता, आसक्ति, उल्लास का स्वर सुनाई पड़ता है वह अद्भुत है, भाव विभोर करने वाला है। रसखान में इतनी अनन्यता है कि गीता के सर्वधर्मान परित्यजम मामेकम शरणम ब्रज के अनुसार अपने अखिल आचार को प्रभु के प्रति समर्पित कर देने की इतनी असीम उत्कटता है कि वे अपने को ब्रज के कड़ से जोड़ लेना चाहते हैं। और यह जो पद है आप सभी ने पढ़ा होगा, सवैया। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरियो, कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कूद कूल कदम्ब किडारन। अर्थात रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य का जीवन मिले तो मुझे ब्रज के गोकुल गांव में ग्वारन, वहाँ के ग्वालों का जीवन मिले। अगर जो पशु का जीवन मिले तो मुझे जो वहाँ की जो गाय हैं जो वहाँ पे चरती हैं गोकुल में, ब्रज में, वहाँ की गाय बनूं मैं। अगर मैं पर्वत बनूं तो वहीं का पर्वत बनूं जिसे भगवान कृष्ण ने धारण किया था अपने उंगली पर। और मैं जो पक्षी बनूं तो मैं वहीं बसेरा करूं जो वहाँ के कालिंदी कुल यमुना के तट पर जो कदम्ब के डालियों पे जो पक्षी बसेरा करते हैं, मैं वही बसेरा करूं। मुसलमान और शासक जाति से संबंध होते हुए भी भारत भूमि के प्रति ऐसी प्रगाढ़ आसक्ति कदाचित ही किसी हिंदू कवि की रचना में मिलती है। रहीम और रसखान तथा आगे चलकर हुए नजीर अकबराबादी ऐसे रचनाकार हैं जो हिंदू मुस्लिम की वास्तविक भावभूमि का निर्माण करते हैं। रसखान की अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भावना बेजोड़ है। रसखान वस्तुतः भक्त और कवि से पहले भी एक सहृदय भावुक व्यक्ति हैं। उनका अंतर प्रेम ताप की उष्णता से विगलित होकर मानो विविध भाव सरणियों के रूप में उमड़ पड़ा है। उनकी एकांतिक प्रेममय उमंग ने उनके काव्य को सचमुच रस की खान बना दिया है। ये लिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के पेज 253 से। रसखान, जयदेव, सूर आदि की परंपरा के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति की अमृत रसधारा प्रवाहित कर जन समाज को आप्लावित किया है। भारतीय मिथकों, आख्यानों, हिंदू जीवन पद्धति के प्रति उनकी अगाध निष्ठा जैसी आदि सूफी कवियों के कार्य को आगे बढ़ाती है। रसखान की कविता इस बात का भी प्रमाण है कि उस युग में प्रवाहित कृष्ण भक्ति धारा का प्रभाव कितना व्यापक था। रसखान की कृष्ण भक्ति एक ऐसी असंदिग्ध निष्ठा का प्रमाण है कि उन्होंने कट्टर इस्लामी विश्वासों के विपरीत अवतारवाद में आस्था जताई। रसखान ने नीतिपरक उक्तियां भी लिखी हैं जिनमें मुख्य रूप से प्रेम तत्व की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। उनकी प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका में प्रेम के सिद्धांत पक्ष का निरूपण मिलता है।
रसखान ने उसमें प्रेम को परिभाषित किया, उसकी व्याख्या भी है। प्रेम हरि को रूप हैं, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक हमें द्वय मेल से, ज्यों सूरज अरु धूप। नारद भक्ति सूत्र में प्रेम के वैशिष्ट्य का वर्णन करते हुए उसे अनिर्वचनीय माना गया है। उसे गुण कामना से परे और प्रतिक्षण वर्धमान कहा गया है। रसखान ने भी प्रेम को किसी भी प्रकार के स्वार्थ से परे माना है। बिन गुण जोबन रूप धन, बिनु स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित, प्रेम सखल रसखान। जाते पनपत अरु बढ़त, अरु फूलत फलत महान, को सब प्रेम ही प्रेम यह कहत रसिक रसखान। रसखान ने भौतिक अथवा वासनात्मक स्वरूप को भी देखा था, जो दुख पर्यवसायी है। सामान्यतः लोग इसे ही प्रेम का वास्तविक रूप स्वरूप समझने की भूल कर अपना जीवन नष्ट कर डालते हैं। प्रेम के आध्यात्मिक स्वरूप का मर्म समझने वाले आजीवन विरहाग्नि में दग्ध होते रहते हैं। प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोय, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। प्रेम में विरह की अनिवार्य स्थिति जैसी ने भी स्वीकार की है। उनके लिए वही विरही धन्य है जिसने प्रेम अग्नि को अपने हृदय में स्थान दिया। मुहम्मद चिनगी प्रेम की, सुनी मही गगन डेराय, धन विरही और धन हिया जहाँ अस अगिन समाय। रसखान अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रेम प्रेम सबको कहे, कठिन प्रेम की फांस, प्राण तरफ निकरे नहीं, केवल चलत उसास। किंतु उस प्रेम की फांस में फंसकर जो मर जाता है वह अमर हो जाता है। प्रेम फांस सो फंस मरे, जो सिए सदाय, प्रेम मरम जाने बिना, मरि को जीवत नाय। जैसे भी प्रेम के अनिर्वचनीय अखंड आनंद का अनुभव करते हैं। भले ही कठिन है प्रेम दुहेला, दुई जग तरा प्रेम जहि खेला। इस प्रकार रसखान का काव्य भाव समुद्र है, जिसमें भक्ति और प्रेम की तरंगे निरंतर उच्छलित होती रहती हैं। रसखान की भक्ति भावना उसके मत संप्रदाय का अतिक्रमण करती हुई भारत भूमि के साथ तादाद में स्थापित करती हैं। बिना किसी सैद्धांतिक बयानबाजी के, बिना एक दूसरे को फटकारे, बिना पाखंड की खिल्ली उड़ाए, रसखान की कविता जिस सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण प्रस्तुत करती है वह अप्रतिम है और आज की विसंगतिपूर्ण स्थिति में अत्यंत प्रासंगिक है। किसी भी प्रकार के बड़बोलेपन से रहित रसखान की काव्यधारा हिंदू मुस्लिम एकता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस तथ्य को हृदयगम्य करते हुए अत्यंत विश्वासपूर्वक घोषणा की थी, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारी। इतना सुंदर उन्होंने लिखा है। तो यह थे रसखान के विषय में कुछ तथ्य। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।